Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codefresh made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पे क्या मेंटेन करना है, आपको यहाँ पे वाइल का लूप ही सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना। वाइल का लूप का मतलब क्या हुआ कि आप 2 इंटू 2 अगर आपको 2 की पावर 10 दी हुई है तो आपको ये कभी भी नहीं करना कि 2 इंटू 2 करा लिया 4 आ गया, फिर 4 इंटू 2 करा लिया 8 हो गया। ऐसे नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि जैसे 2 इंटू 2 करा लिया 4 आ गया, अब आपको पता है कि अगर कहीं पे भी मेरे को पावर 2 है तो मैं इंटू 4 कराऊंगा तो भी सीधा आंसर आ जाएगा। मेरे को बार बार इंटू 2 कराने की जरूरत नहीं है। तो वही है एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात कि आप इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना रिड्यूस कर सकते हो। अगर आप सिर्फ ऑफ एन में जाओगे कि हाँ मैं तो 2 इंटू 2 ही कराऊंगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे क्या हो सकती है, वर्स्ट केस सिनेरियोज में अगर इसकी जो पावर है वो 31 तक गई तो तो कितनी हो जाएगी, ऑफ 31। मतलब एन को अगर अपन रिप्लेस कर दे ऑफ 31 से, तो सोचो कितनी ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो। इसलिए ये वाइल का जो लूप है, सिर्फ जो इटरेशन है वो तो मत सोचो। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं आपके पास में। एक तो आपके पास में ये ऑप्शन है कि जैसे आप 2 इंटू 2 करा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 की पावर 2 = 4 स्टोर हो सकता है। या तो आप इसको स्टोर करवा लो तो ये डीपी की तरह एक्ट कर जाएगा। और अगर आपको इसको स्टोर नहीं करवाना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या कर रहे हो हर पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे कि जैसे कि मान लो 10 था, ठीक है, तो 10 में आपने क्या किया, 2 इंटू 2 स्टोर करवा, 2 इंटू 2 आपने कर लिया, 4 आ गया। अब आपने देखा कि दोबारा जो मेरी पावर है, अभी जो मेरी रिमेनिंग पावर है वो भी मेरे को 2 की पावर 8 और मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 2 जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है वो मैं सीधे इसमें से माइनस करके मल्टीप्लाई करवा दूँ। अगर ये तरीका थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो अपन इसको वीडियो में बड़े आराम से डिस्कस करने वाले हैं। पर अगर आपके समझ में आ रहा है तो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और लिटरली ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में ना अपने को 2 दिया हुआ है और एक n दिया हुआ है, मतलब एक तो x है और एक n है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को x की पावर n कैलकुलेट करनी थी। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो x की पावर n का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर n हो गया। मतलब x अभी अपना 2 है तो 2 की पावर n हो गया। n कितना दिया हुआ है अपने को, n 10 दिया हुआ है। तो बेसिकली अपने को क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 10 निकालना है। ठीक है, अब 2 की पावर 10 निकालना तो भैया बहुत ईजी है, 2 इंटू 2। बस ऐसे मेरे को ये जो 2 है वो 10 टाइम्स लिखने हैं। ये 3 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम हो गया, बहुत बढ़िया, ये 5 टाइम हो गया, बहुत बढ़िया, ये 6 टाइम्स, हाँ 7, 8, 9 और ये अपना 10। ठीक है, ये बिल्कुल भी टफ काम नहीं है, ये तो भैया मैं बड़े आराम से कर लूंगा। फॉर लूप है, वाइल लूप है, कोई सा भी लूप लगाऊंगा बड़े आराम से मेरा आंसर आ जाएगा। और वो आंसर होगा 1024। ठीक है, आंसर यही है जो अपना आना चाहिए था, बोला बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब एक बात बताओ कि अपनी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ 31 अच्छी लग रही है क्या यार? सुनने में अच्छी नहीं लग रही है ऑफ 31, बाय द वे। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, ऑफ 19 से ऊपर आप कभी भी नहीं जाते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है तो आप सीधा का सीधा इटरेट करने की कोशिश तो मत करना, वो तो नहीं होगा। वो तो इसमें क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रीच करेगी हर पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे। तो फिर भी यहाँ पे तरीका क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे सिंपल सा एक तरीका हो सकता है। अपन दो मेथड्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बोला ठीक है। एक तरीका तो सिंपल सिंपल हो सकता है कि जब आप इटरेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप जब इटरेट कर रहे हो तो जैसे मान लो आपने सबसे पहले आए आप और आपने सबसे पहले इटरेट किया 2, ठीक है, और यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम इटरेट किया तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, n जो है वो 10 - 1 हो गया। मतलब आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया है, 2 की पावर 1 कैलकुलेट कर लिया। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है, 2 की पावर 1 कितना आ गया, बोला 2 आ गया। तो अब यहाँ पे आपने पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे एक वेक्टर बना लिया और वहाँ पे ऑलरेडी स्टोर करा लिया कि अब यहाँ पे आपके लिए 1 के लिए जो पावर है, 1 के लिए पावर कितनी आई है, 2। ठीक है, तो आपने 1 पे क्या स्टोर करा दिया, 2 स्टोर करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर आपने क्या किया, दोबारा जब कैलकुलेट किया तो 2 की पावर 2 कैलकुलेट कर ली और यहाँ पे स्टोर करा दिया 4। ठीक है, फिर यहाँ पे जब दोबारा कैलकुलेट किया तो 2 की पावर 3 कैलकुलेट कर ली और यहाँ पे स्टोर करा दिया 8। ठीक है, अब आपके पास में क्या था, टोटल 10 था सपोज कर लो, और आपने शुरुआत की 3 भी पावर स्टोर करा दी तो भी आपके लिए बहुत ईजी हो गया काम। कैसे हो गया ईजी काम, देखो सिंपल सी बात है। अब आप क्या करोगे, रेदर देन कैलकुलेटिंग डायरेक्टली 2 की पावर 10, आप क्या करोगे, इसमें से सीधा सीधा 2 की पावर 3 माइनस कर दोगे। बोले ठीक है, तो देखो 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर जो 3 होता है वो भी 2 की पावर 10 ही होगा। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 2 की पावर 7 इंटू 8 कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपने 2 की पावर 7 को अगेन ब्रेकअप कर दिया। तो 2 की पावर 7 को अगेन ब्रेकअप कैसे किया, आपने बोला 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है 8 इंटू अगेन 8, तो कितना हो गया 64। 2 की पावर 4 इंटू 64, बोला ओके। फिर आपने दोबारा इसको तोड़ दिया, बोला ठीक है, तो 2 की पावर अब कितने कितने में तोड़ना चाहता हूँ मैं,
बोला अभी मैं 3 में तोड़ दूंगा एक बार तो, और इंटू 8 सॉरी इंटू 64, हाँ जी भैया, और इंटू 2 की पावर 1 और बच गया अपना। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 8 आ गया। बोला बिल्कुल सही बात है। तो 8 इंटू 2 16, तो 16 इंटू 64, 16 इंटू 64 कितना होता है, फटाफट बताओ, देख लेते हैं अपन यहाँ पे। देखो अपन कैलकुलेटर को यूज नहीं करते, अपन यहाँ पे कंसोल को यूज करते हैं छोटी मोटी चीजों के लिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, 16 इंटू 64 कितना है, 1024। क्या 1024 ये अपना आंसर था? बोला हाँ जी भैया, खत्म कहानी। तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, और अपन ये वाला भी नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि भैया डीपी करते करते बहुत टाइम हो गया, डीपी के बिना क्वेश्चन करना है यार। डीपी का क्वेश्चन है ये, क्योंकि स्टोर कराने में तो डीपी होती है यार, और कुछ थोड़ी ना होती है। तो अपन इसको डीपी के अंदर ला सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब मैं इसको डीपी के अंदर भी नहीं लाना चाहता, मैं सिंपल सा काम करूंगा। क्या सिंपल सा काम करूंगा कि मैं सबसे पहले बोलूंगा कि मैं एक वाइल के लूप चला रहा हूँ, ठीक है, जब तक अपना जो n है वो ग्रेटर देन 0। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब मैं सबसे पहले आया, सबसे पहले आते ही मेरे पास अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या किया, पहले ही 2 की पावर जो थी, मतलब ये जो भी x की पावर था इसका 1 मैंने कैलकुलेट कर लिया था। तो 2 की पावर 1 ऑफकोर्स सी बात है 2 ही आएगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे मेरा जो n है वो 9 हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में मैं इस वाइल के लूप में आया हूँ। बोला ठीक है सिंपल सी बात है। आप इस वाइल के लूप में आया, वाइल के लूप में आते हैं आपने कितनी बार चला लिया? बोला एक बार मैंने चला लिया, ठीक है। तो आपने एक बार प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? बोला टोटल 2 टाइम्स हो गया। बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया। फिर अब आपने क्या बोला है कि जब मेरा टोटल 2 टाइम्स हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा आंसर क्या है? बोला 4 आया है, ठीक है। हाँ हाँ जी भैया बोला कुछ सही बात है, 4 आया है। और आपका जो n है वो 8 हो चुका है, ठीक है। और आपकी 2 टाइम्स चल चुकी है। बोला ठीक है 2 की पावर 2 अपना 4 आया है, ठीक है फाइन। अभी तक अपना आंसर ये था। तो अपना ये दोबारा चलेगा, वाइल के लूप में आया। बोला हाँ, वाइल के लूप में आते हुए अपन ने क्या चेक किया? वाइल के लूप में आते ही अपन ने ये चेक किया कि क्या अपना जो n है वो अपने इससे बड़ा है क्या, जो अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। इसको सपोज अपन टी में स्टोर करा लेते हैं, टी में अपना है 2। तो क्या जो n है अपना वो टी से बड़ा है क्या? बोला हाँ जी भैया n जो है वो अपने टी से बड़ा है। टी क्या है? जो अभी अभी अपन ने कैलकुलेशन परफॉर्म करी है, जिसकी पावर का जो आंसर है वो अभी अपने रिजल्ट में पड़ा है 4, ठीक है। बोला हाँ जी भैया। तो अपन क्या करेंगे, अपना जैसे अपने को पता चल गया कि ये जो 2 है वो ऑफकोर्स की बात है छोटा है अपना 8 से। तो अपन क्या करेंगे, n को सीधा करेंगे रिप्लेस 6 से, मतलब 8 माइनस 2 6 हो गया। हाँ जी भैया। और ये जो भी आंसर आया था 4, इसको इसी से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 16 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। और ये अपना क्या हो जाएगा, टी अपना 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा टी 4? क्योंकि टी में टी ही एड ऑन हो गया तो ये 4 हो गया। मतलब अब अपनी ये 2 की पावर 4 का आंसर हो चुका है ये। हाँ जी भैया। और एन इंटू 6 मतलब एन इक्वल टू 6 और कराना है। इसका मतलब क्या हुआ मोटा मोटा, अगर अपन बात करें तो 2 की पावर 4 जो कि अपना ये 16 है, हाँ, इंटू 2 की पावर 6 अपना और बचा है। बोले ठीक है सिंपल सी बात है। अब दोबारा जब ये वाइल के लिए सेम लूप चला तो उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे क्या हुआ, दोबारा मैंने ये चेक किया कि क्या ये जो है वो अपना 2 की पावर 4 से बड़ा है। बोला हाँ जी भैया 2 की पावर 4 से बड़ा है। तो अपन ने वापस क्या किया 6 में से क्या माइनस किया भैया, 6 में से माइनस किया अपन ने 4। तो अपना n कितना बचा है, 2 बच चुका है। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। और अपन ने 16 में क्या करा दिया, इंटू 16, 4 में क्या करा दिया, वापस 4 को ही एड ऑन। समझ पा रहे हो क्या इस बात को? इस बात को समझ पा रहे हो क्या भैया? अगर इस बात को समझ गए ना तो क्वेश्चन लिटरली सॉल्व हो गया है, ठीक है। 16 इंटू 16 हो गया अपना। बोला हाँ जी भैया 16 इंटू 16 हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे क्या हुआ, ब्रेकअप अब 2 की पावर 8 हो गया। बोला हाँ जी भैया। और यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ 2 की पावर 2 बचा है। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भाई सिंपल सी बात है। और 16 अपना 16 कैलकुलेट हो चुका है। अब यहाँ पे बताओ अपन ने कितनी ज्यादा जो अपनी वो थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो अपन ने रिड्यूस कर दी। बोला हाँ जी भाई बिल्कुल सही बात है। अपन ने बहुत ड्रास्टिकली अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस करी है। और साथ ही साथ में अपन ने एक और काम क्या किया है, अपन ने स्टोर की भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं ली है, अपन ने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं ली है बिल्कुल भी। बोला हाँ जी भाई ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ना अपन ने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ली है, अपन ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया है। तो अब यहाँ पे डीबी की क्या जरूरत होगी, अपना क्वेश्चन सॉल्व। ओके हाँ, अब एक बार देख लेते हैं अपन इसका कोड भी एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन। देखो यहाँ पे अपन आए, आते ही अपन ने क्या बोला, सबसे पहले तो जो मेरा आंसर है वो उसको इक्वेट कर दो 1 के इनिशियली। बोला ठीक है सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उधर आते ही फिर अपन ने क्या बोला कि क्या अपना जो n है वो इक्वल टू 0 है या फिर x इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मेरा जो x है ना, ये इक्वल टू 1 होता है तो मैं इसके ऊपर पावर चाहे 1000 लगा दूं, चाहे मैं इसके ऊपर पावर 97 लगा दूं, चाहे कुछ भी लगा दूं, मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैंने वही बोला है कि अगर मेरा जो x है, ठीक है, अगर मेरा जो x है वो अगर इक्वल टू 1 है तो रिटर्न करा दो 1। और साथ ही साथ में अगर मेरा n जो है वो 0 है, n 0 का मतलब क्या हुआ, चाहे मैं यहाँ पे 1 की पावर 0 लगाऊं, चाहे मैं यहाँ पे 99 की पावर 0 लगाऊं, मेरा आंसर क्या आएगा, बोला 1 आएगा। ठीक है, तो मैंने इन दोनों कंडीशंस को यहाँ पे चेक किया और इन दोनों कंडीशंस को चेक करके रिटर्न क्या करा दिया, रिटर्न क्या करा दिया, 1। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर मेरी ये दोनों कंडीशन होती है तो मैं रिटर्न करा दूंगा 1। नहीं तो अगर मेरी जो पावर है वो नेगेटिव में होती है, जो कि हो सकती है, अगर मेरी पावर नेगेटिव में है तो मैं x को किससे रिप्लेस कर दूंगा, 1/x से।
सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया, और मैं एन को क्या बना लूंगा, अपना एन को वापस पॉजिटिव बना लूंगा। ठीक है, 1/x करने के बाद में आप वापस एन को पॉजिटिव बना लोगे तो अभी आपका काम हो जाएगा। वो अपन ने सिर्फ इसीलिए किया है जिससे अपना जो मेथड है वो बड़े आराम से स्मूथली रन हो जाए, अपने को कोई दिक्कत ना हो। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। फिर आपने क्या किया, आंसर में क्या था आपके 1 था, बोला हाँ जी भैया, तो आंसर में आपने इंटू एक्स करवा दिया। उसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं, आपने 2 की पावर 1 कैलकुलेट करी है, तो x की पावर जो भी आपने 1 कैलकुलेट करके आंसर में स्टोर करा दी। ठीक है, तो x की पावर 1 क्या होती है, x ही होती है, सिंपल सी बात है। तो आंसर में क्या आ चुका है, आपके x आ चुका है, और आपने एक पावर को रिड्यूस कर दिया। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आपने एक इंटीजर बनाया टी नाम का। ये इंटीजर क्या कर रहा है कि अभी आपकी प्रेजेंटली कौन सी पावर कैलकुलेटेड है वो मेंटेन करके चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। फिर आपने एक वाइल का लूप चलाया, यहाँ से ध्यान से समझना, बस यही है गेम, और बहुत छोटा सा गेम है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन लिटरली हो गया है सॉल्व। बोले ठीक है, अब यहाँ पे अपन आए, यहाँ पे आते ही अपन ने क्या बोला कि अपना एन आया। ठीक है, एन के अंदर अपन ने क्या किया, टी को प्लस प्लस कर दिया। बोले ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, टी को प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, क्या, और फिर अपन ने क्या बोला कि क्या अपना ये बात बताओ कि जो टी है वो लेस देन एन है क्या, तो टी अपना इनिशियली क्या था, 0 था। टी को प्लस प्लस कर दिया, अपना टी क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि अपना टी 1 है, और अपन ने क्या चेक किया कि क्या 1 अपना जो लेस देन है वो एन है क्या। तो 1 लेस देन एन का मतलब क्या हुआ, 1 लेस देन एन का मतलब यही तो हुआ ना कि एन कितना है अपना 9 है। तो बोला हाँ जी भैया, आंसर में जो भी आंसर कैलकुलेटेड है उसको जो भी पावर में कैलकुलेटेड है उससे ज्यादा अभी अपने को पावर कैलकुलेट करनी है। तो अभी आपको इसमें तो पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ नहीं आ पा रहा होगा कि भाई क्या मतलब हुआ। कोई बात नहीं, आप आंसर इंटू आंसर करा लो। आंसर इंटू आंसर जैसे कराओगे तो क्या आंसर में क्या आ जाएगा, आप खुद बताओ। बोला आंसर में आ जाएगा 2 की पावर 2 आ जाएगी इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे। सही है, बोला हाँ जी भैया, 2 की पावर 2 आ गई। एन में से आपने टी को माइनस करा दिया, तो एन में से टी को माइनस कराया, क्या आया, बोला एन में से टी को अपन ने माइनस कराया, तो एन में 8 बचा है। 8 बचा है और टी में क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। इस कंडीशन आपने चेक करी है कि क्या आपका एन ग्रेटर देन 0 है। बोला हाँ जी भैया, एन ग्रेटर देन 0 है। एन ग्रेटर देन 0 है तो आपने क्या किया, आंसर इंटू एक्स कर दिया, तो उसमें 1 की पावर और इंक्रीज कर दी। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है, आपने आंसर के अंदर एक और पावर इंक्रीज कर दी और एन को क्या कर दिया, माइनस माइनस कर दिया। बोला हाँ जी भैया, एन को माइनस माइनस किया तो एन अपना कितना हो चुका है, बोला 7 हो चुका है। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है, एन अपना 7 हो चुका है। फिर अपने वाइल की कंडीशन दोबारा रन हुई। ठीक है, अब वाइल की कंडीशन दोबारा रन हुई। अब यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझना कि अपन ने यहाँ पे टी को प्लस प्लस किया था। ठीक है, तो अब अपना टी कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। अब अपन ने यहाँ पे कैलकुलेशन जो आई थी उधर तो अपन ने 2 की पावर 2 ही कैलकुलेट करी थी, लेकिन अपन ने एक यहाँ पे 2 की पावर को इंक्रीज यहाँ पे भी तो कर दिया, तो अपना एन 7 ही बचा है ना, और यहाँ पे T3 हो गया। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। तो अब बताओ कि यार जो 3 है वो 3 लेस देन 7 है क्या, बोला हाँ जी भैया, 3 लेस देन 7 है, इसकी कंडीशन ट्रू हो गई है। ठीक है, तो अब अपन आंसर में क्या करेंगे, आंसर इंटू आंसर। आंसर में क्या था, 8 था, 8 क्या था, 2 की पावर 3 था। समझ में आ पाई बात, बोला हाँ जी भैया। तो अपन ने क्या करा, 8 इंटू 8 कर दिया, सीधा सीधा सिंपल सिंपल। 8 इंटू 8 करते ही अपना आंसर में क्या आ गया, 2 की पावर 6। 2 की पावर क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, सिंपल सी बात है। अपन ने एन में क्या करा, एन में से टी माइनस कर दिया, तो एन में क्या था ऑलरेडी, एन में था 7, 7 में से 3 सीधा सीधा माइनस हो गया। बोले ठीक है, तो अब अपना एन में क्या बचा है, एन में बचा है 4। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भाई, सिंपल सी बात है। टी अपन ने वापस प्लस कर दिया, तो टी अपना कितना हो चुका है, T6 हो चुका है, और एन ने अपना 4 बचा है। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भाई, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सिर्फ 10 तक की जब अपने पास पावर थी तभी अपना डायरेक्टली डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे जैसे जैसे पावर इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे अपना कितना डायरेक्टली डिक्रीज होता जाएगा। समझ पा रहे हो, बोला हाँ जी भैया, समझ पा रहे हैं। ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बड़े आराम से अपन ने समझ लिया इसको। सबमिट करके अपन देख रहे हैं, पहले अपन ने देख लिया, सबमिट बड़े आराम से हो गया है। बोला हाँ जी भैया, देखो स्पेस की तो अपन बात ही नहीं करते, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो अपन यूज कर ही नहीं रहे, सबसे सिंपल बात। बोला हाँ जी भैया, ठीक है। अब अगर अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये इसकी कंडीशन में कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एल्स इफ में कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वाइल के लूप में एक अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसको अपन क्या कर रहे हैं, एन को अपन डायरेक्टली रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब अपन अप्रोक्सीमेटली n/2 इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि लॉग ऑफ एन अपन इसको बोल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बड़े आराम से। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। सबमिट बड़े आराम से हुई है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।